हेलो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले टाइम में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Hello friends, welcome to my YouTube channel English Classes by Rakesh sir. Today we are going to discuss about the adjective and type of adjectives. आज गाइस हम adjective के बारे में पढ़ेंगे। adjective का मतलब होता है विशेषण और विशेषण के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में विशेषण को लेकर के इंट्रोड्यूस कराया आपको। व्हाट इज एडजेक्टिव, विशेषण क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो आज हम एडजेक्टिव के टोटल टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्त, एडजेक्टिव है क्या, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो होते हैं, ये वर्ड्स जो होते हैं, विशेषण शब्द, ये क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन। ये किसी संज्ञा और सर्वनाम को क्वालिफाई करते हैं, इनकी विशेषता बताते हैं, इसलिए इनको विशेषण शब्द कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। टोटल एडजेक्टिव्स जो होते हैं इंग्लिश में वो टोटल 6 टाइप के होते हैं, या यहां लिख लें आप टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। तो गाइस, ये जो टोटल टाइप होते हैं, ये 6 टाइप होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल टाइप्स कितने हैं? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो टोटल टाइप्स जो होते हैं 6 होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप की बात करें तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड जो होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एंड थर्ड जो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एंड फोर्थ जो होता है एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। एंड फिफ्थ जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एंड सिक्स जो होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो गाइस, इस तरीके से ये जो टोटल एडजेक्टिव्स होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं, या यूं कहें कि टोटल जो विशेषण होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक विशेषण, इसको कहेंगे गाइस गुणवाचक विशेषण। और दूसरा जो लिखा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा सूचक विशेषण। एंड थर्ड
एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण। फोर्थ जो होता है एडजेक्टिव ऑफ डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है, डेमोस्ट्रेट क्या होता है, डेमोस्ट्रेट कहते हैं प्रदर्शनात्मक या प्रदर्शनकारी। तो यहां इसको संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं, संकेत वाचक विशेषण। एंड नेक्स्ट फिफ्थ जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरण, तो इसका मतलब होता है वितरण सूचक विशेषण, वितरण सूचक विशेषण। एंड सिक्स होता है इंटेरोगेटिव, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। तो गाइस इस तरीके से आपके ये 6 एडजेक्टिव क्लियर हैं और इनके 6 टाइप होते हैं। जैसे फर्स्ट आपको पता लग गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड फोर्थ एडजेक्टिव ऑफ डेमोस्ट्रेटिव एंड फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड सिक्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इस तरीके से आज का ये वीडियो आप पूरा देखें और ये 6 टाइप में आज ही क्लियर कराने वाला हूं इस एक ही वीडियो में। तो गाइस देखें नेक्स्ट, अब एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और आप विद एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप हर एक एडजेक्टिव को बड़े ध्यान से देखें। आज ही आपको ये रट जाने हैं। देखिए फर्स्ट कराया आपको हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका मतलब दोस्त क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। अब देखिए विस्तार से, ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है इसको आप डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, वर्णनात्मक विशेषण भी कह सकते हैं। अब वर्णनात्मक विशेषण क्या होता है, क्वालिटी का मतलब होता है गुणवाचक। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को मेंशन किया जाए, यानी क्वालिटी को इंडिकेट करता है ये एडजेक्टिव जो है। अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी कि गुणों को बताया जाए तो उसको कहते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल देख लें, जैसे राकेश इज अ गुड टीचर। तो दोस्त देखिए ये नाउन है और मान लीजिए ये नाउन है और इसकी विशेषता बता दी हमने गुड टीचर। तो ये गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कौन सा है ये, क्योंकि इस नाउन की विशेषता बता दी है कि ये अच्छा टीचर है। और अच्छा टीचर है इट मींस क्वालिटी को बताया गया है, और जब क्वालिटी को बताया गया है तो इसको कहते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इज दैट क्लियर? यस। आगे देखें, ये फर्स्ट हो गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, इसमें एक नोट डाल देते हैं, जैसे प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी इस एडजेक्टिव का यूज करते हैं। प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल के साथ इस एडजेक्टिव
का यूज करते हैं, इसलिए इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जिसको दोस्त क्या कहते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, ये बात आप ध्यान से देखें कि ये जो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं इनका यूज हम प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल में करते हैं, और प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल के साथ करने की वजह से इट मींस प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल के बाद इसका यूज करते हैं, तो इसलिए इसको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल देखें, he has a smiling face। तो देखिए दोस्त, ये है जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल की वजह से या प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद हमने ये एडजेक्टिव का यूज किया है, तो ये हो गया ही है स्माइलिंग फेस, इसलिए इसको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, अगर किसी की क्वालिटी के बारे में बताया जाए तो वो गुणवाचक विशेषण कहते हैं उसको, या इसका सेकंड नाम होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये वर्णनात्मक होता है, इसका वर्णन किया जा सकता है, इनके गुणों का वर्णन किया जाता है। बाय एग्जांपल, राकेश इज अ गुड टीचर, राकेश एक अच्छा अध्यापक है, और यहाँ ये गुड एडजेक्टिव यूज हुआ है, इस एडजेक्टिव का मतलब है क्वालिटी को बताया गया है। नोट में डाला है दोस्त, प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल के साथ इस एडजेक्टिव का यूज करते हैं, इसलिए इसको पार्टिसिपल एडजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। बाय एग्जांपल, he has a smiling face, he has a smiling face। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट एडजेक्टिव क्लियर है। I hope that you will have understood properly this topic, this type of adjective of quality। Yes, अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट है गाइस सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं, क्वांटिटी कहते हैं मात्रा, तो इसको हिंदी में कह सकते हैं मात्रा सूचक विशेषण। देखिए दोस्त, बहुत सिंपल है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब है दोज वर्ड्स व्हिच डिनोट द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, या किसी भी चीज की मात्रा को जो दर्शाते हैं, किसी भी चीज की मात्रा को जो दर्शाते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, या उनको मात्रा सूचक विशेषण कहते हैं। जैसे आई ड्रिंक अ लिटिल वाटर। देखिए यहां जो लिटिल जो वर्ड दिया है अ लिटिल, ये क्वांटिटी है। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं, और मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं मतलब ये क्वांटिटी को दर्शाया जा रहा है, और क्वांटिटी को दर्शाया जा रहा है तो इसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। या फिर वी डोंट हैव मच टाइम। देखिए वी डोंट हैव मच टाइम, यहां पे जो ये मच दिया हुआ है तो ये मात्रा सूचक विशेषण है। तो मात्रा सूचक विशेषण का मतलब है क्वांटिटी दी हुई है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, अभी डोंट हैव मच टाइम। तो क्लियर है, अब आपकी समझ में ये दोनों एडजेक्टिव समझ में आ गए होंगे। सेकंड क्लियर कर दिया हमने क्वांटिटी, एंड थर्ड की बात करते हैं दोस्त। तो तीसरा एडजेक्टिव जो होता है उसको बोलते हैं
एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इसको कहते हैं संख्यावाची विशेषण। इसको कहते हैं दोस्त संख्यावाची विशेषण। और संख्यावाची विशेषण का मतलब होता है, संख्यावाची विशेषण का मतलब होता है कि ये नंबर को इंडिकेट करते हैं, नंबर को दर्शाते हैं, ऐसे विशेषण शब्द या ऐसे वर्ड जो किसी संख्या को दर्शाते हैं या संख्या को बताते हैं, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और आप देखें, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो देखिए यहां पे जो 100 स्टूडेंट्स है, ये 100 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 100 या 100 का मतलब 100 होता है। तो यहाँ देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास या देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर नाउन से पहले कोई संख्यावाची शब्द है तो वो संख्यावाची शब्द जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शाता है, या वो संख्यावाची शब्द संख्यावाची विशेषण कहलाएगा, इसकी वजह से कि नाउन से पहले एक संख्या दर्शाई जा रही है। तो आप इसको देखें, ये जो है ये दो तरीके के होते हैं, जैसे संख्या भी दो तरीके की हो सकती है। इसको हम न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। न्यूमेरल का मतलब होता है वही संख्यावाची, यानी एक तो होता है डेफिनिट, एडजेक्टिव, और एक होता है इंडेफिनिट। एक होता है दोस्त डेफिनिट। डेफिनिट में क्या आता है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आता है, या फिर आ सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखिए दोस्त इस तरीके से जो संख्याएं हैं, जो कैलकुलेशन की जाती है नाउन से पहले, जो संख्यावाची शब्द दे रखे होते हैं, तो उसको हम डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। और इंडेफिनिट का मतलब होता है, जैसे इसमें इसको कहते हैं हम, ये तो होता है निश्चय संख्यावाची विशेषण, या ये होता है अनिश्चयवाचक विशेषण। तो अनिश्चयवाचक विशेषण का मतलब होता है जैसे इसमें सम आ गया, या इसमें फ्यू आ गया, या इसमें मैनी आ गया, या इसमें एनी आ गया, या इसमें ऑल आ गया। इस तरीके से दोस्त ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव होते हैं। तो ये तीसरा क्लियर है। इसमें डेफिनिट में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चलते हैं, और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 इस तरीके से चलते हैं। और इसमें आप इसमें एक चीज और ध्यान रखें, जैसे इसमें दो वर्ड हैं या तीन हैं, जैसे एक मान लीजिए, ध्यान से सुनना इसको, जैसे सम या एनी या ऑल, ये तीनों की तीनों जो एडजेक्टिव्स होते हैं, माना कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल है, संख्यावाची विशेषण के इंडेफिनिट पार्ट में आते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी इनका यूज तो क्वांटिटी के लिए भी करते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ये मात्रा सूचक भी है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे सम शुगर, यहाँ पे लिख दिया हमने सम शुगर, या यहाँ पे लिख दिया ऑल द राइस, तो देख लें दोस्त, यहाँ पे न्यूमेरल नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब है मात्रा को दर्शा रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, इंडेफिनिट, न्यूमेरल, एडजेक्टिव में भी इसका यूज होता है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी इन तीनों एडजेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग किया जा सकता है। और ये तीनों एडजेक्टिव वर्ड्स है सम, शुगर या ऑल, सम, ऑल या एनी। इस तरीके से आपके ये तीनों एडजेक्टिव्स क्लियर हैं। अब आगे बात करते हैं गाइस
फोर्थ की। तो फोर्थ एडजेक्टिव जो है, फोर्थ है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? दोज वर्ड्स व्हिच पॉइंट आउट द थिंग्स और पर्सन। ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, उनको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस, दैट, these, those, such या योंडर। योंडर का मतलब होता है परे का। हिंदी में बोलते हैं जैसे परे का, उस तरफ का, वो वाला, इस तरीके से। तो देखिए, जैसे एग्जांपल ले लें गाइस, these grapes are sour। These grapes are sour। तो इसका मतलब है ये अंगूर खट्टे हैं। तो यहां पे जो these यूज किया गया है वो these डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेतवाचक विशेषण है। इस तरीके से फिफ्थ देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है वितरण सूचक। वितरण सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और उसी से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरण सूचक विशेषण। ये क्या होते हैं दोस्त? जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखिए, एवरी स्टूडेंट, every student should have a यूनिफॉर्म। इधर देखिए, यहां लिखा है एवरी स्टूडेंट। ये जो एवरी वर्ड है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, वितरण सूचक विशेषण है। क्या है गाइस? वितरण सूचक विशेषण। इस तरीके से कोई भी वर्ड लिया जा सकता है, जैसे नाइदर चार्ज, neither charge has been, neither charge has been proved। जैसे कोई भी चार्ज सिद्ध नहीं हुआ है, यहां जो नाइदर आया है, ये नाइदर क्या है? ये नाइदर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो दोस्त, आपका फोर्थ और फिफ्थ भी बिल्कुल क्लियर है। और यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट में मुझे बता दें। लास्ट रह गया आपका सिक्स भी देखें। सिक्स कौन सा होता है? सिक्स जो विशेषण होता है, जो एडजेक्टिव होता है, वो होता है दोस्त इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव।
इसको कहेंगे प्रश्नवाचक विशेषण। अब आप जानते हैं ये क्या होते हैं? सम इंटेरोगेटिव वर्ड्स as what, which and whose। देखिए दोस्त, what, which and whose इस तरीके के कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, are used with noun to question। कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे what, which and whose, इनका प्रयोग किसी नाउन के साथ क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इसलिए इनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम लिखें, एग्जांपल लिख लें, उदाहरण है जैसे whose, हाउस, एज, दैट। तो यहां पर जो ये whose आया है, ये गाइस इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इस तरीके से what भी आ सकता है, what नहीं तो which भी आ सकता है, whose भी आ सकता है। और दोस्त, आज ये टॉपिक हमारा एक ही वीडियो में बिल्कुल क्लियर है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9799972365, जो मेरे पोस्टर पे भी है। आप उससे लिंक करके भी मुझसे कोई क्वेरीज आपके कंफर्म कर सकते हैं, मैं आपको सही रेस्पॉन्स दूंगा उसमें। और बस आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।